नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज और मैं हूं ताराचंद नागर। नगर पालिका का वर्ष 2021-22 का बजट अगले माह होने वाली पालिका बोर्ड के बजट बैठक में पेश किया जाएगा। प्रस्तावित बजट पर चर्चा करने के लिए आज पालिका वित्त समिति की बैठक पालिका सभा कक्ष में समिति अध्यक्ष सलीम नागौरी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में समिति के सभी सदस्य उपस्थित थे। प्रस्तावित बजट के विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा कर सदस्यों ने सुझाव पेश किए। अब इन सुझावों को बजट बैठक में रखा जाएगा और अंतिम निर्णय किया जाएगा। सदस्यों ने अनुदान में पालिका आय से करवाए जाने वाले विकास कार्यों पर चर्चा करते हुए कहा कि इसमें नाला नाली निर्माण पर मरम्मत पर 280 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है, जो कि बहुत ज़्यादा है। हर वर्ष नगरपालिका इस मद पर लाखों रुपये व्यय करती है, इसमें कमी की जानी चाहिए। सदस्यों ने इस बजट प्रावधान में 80 लाख रुपये कम किए जाने का सुझाव दिया। सदस्यों का सुझाव था कि शमशान व कब्रिस्तान पर विकास के लिए शहर में पाइपलाइन डालने जैसे विकास कार्यों के मद में बढ़ोतरी किए जाने की आवश्यकता है। बैठक में वार्ड विकास कोटे के नाम से एक नया मद स्वीकृत कर उसमें 2.5 करोड़ के बजट का प्रावधान किए जाने का भी सुझाव दिया। इससे सदस्य अपने वार्ड में इच्छित काम करवा सकेंगे। सदस्य बाबूलाल जीनगर ने नगर पालिका अधिनियम 89 के तहत नगरीय गरीबों को आधारभूत सेवा निधि के गठन की मांग की। बैठक में नगरीय विकास कर की वसूली पर भी चर्चा हुई और इसमें तेजी लाने का सुझाव दिया गया। पालिका क्षेत्र में पालिका द्वारा लगाए गए विज्ञापन के होर्डिंग्स व LED का किराया तय करने पर विचार विमर्श हुआ और सदस्यों ने विचार रखे। पालिका क्षेत्र में अस्थायी भूमि के किराया तय करने के लिए उपयोग में ली गई भूमि, भवन या हाट बाजार पर भी विचार विमर्श हुआ। समिति सदस्य कुंज बिहारी बोरा ने कहा कि पालिका चौराहे के पास नगर पालिका की बेशकीमती जमीन पर आज भी PWD के कब्जे में है, जिसमें उसने गैंग हट बना रखी है। उन्होंने जमीन खाली करवाने की मांग की। बैठक में समिति अध्यक्ष सलीम नागौरी के अलावा सदस्य कुंज बिहारी बोरा, कैलाश सुथार, अरुण मेघवाल, छोटू लाल, मुकेश प्रजापति, मोहम्मद आबिद, अनामिका, बिस्मिल्ला व रोमी देवी उपस्थित थी। इनके अलावा EO अनिल कुमार बिश्नोई, अकाउंटेंट राधेश्याम त्रिपाठी, चंद्र प्रकाश जीनगत, सुरेश व्यास, नून साहदे भी उपस्थित रहे। मंदिर, मस्जिदें, मदरसे हैं, बगीचियां हैं, या अन्य कोई ऐसी जगह हैं, वहाँ नहीं लगेंगी। एक बात है सर, शमशान कब्रिस्तान की छूट है। शमशान कब्रिस्तान की पूरी छूट है, आप अपने मन से खर्च कर सकते हो। आप देखो, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, अच्छे सुझाव दिए आप लोगों ने। बहुत बहुत आभार। ऐसा प्रेम भाव हमेशा बना रहे। इस बोर्ड की वित्तीय वर्ष की दूसरी वित्त समिति की बैठक थी और हमने पहले जो वित्त समिति की बैठक की थी उसमें कई मुद्दे लिए थे, वो सारे काम हो गए हैं और हमने ज़्यादा उसमें नगर पालिका की आय बढ़ाने के सोर्स के बारे में बात की थी और अन्य चीज़ों पर कर लगाने के लिए, यूटी टैक्स के लिए। तो हम लोगों ने इतने छोटे कार्यकाल में, जो हमारे पिछली मीटिंग 3 महीने पहले हुई थी, 4 महीने, उसमें आज तक हमने कभी 1.5-2 करोड़ रुपए के लोगों को नोटिस दिए हैं। उसमें कुछ आय भी हुई है और बाकी जो अस्थायी जगह किराए की, वो भी हमने जोर लगाया था, उस पर भी आय बढ़ी है। तो हमारा वित्त समिति का एक ही है कि नगर पालिका में आय कैसे बढ़े। और आज जो बैठक जो थी विशेषकर बजट को लेकर थी, बजट का तुलन पत्र तैयार करने को लेकर थी। उसमें जो EO साहब ने, अकाउंट साहब ने जो बजट पेश किया है तुलन पत्र, उसमें हमने संशोधन किया है और पार्षदों के लिए पार्षद निधि से उनके खर्च के लिए भी 2.5 करोड़ रुपए अलग से प्रावधान किया है, ताकि वो अपने विवेक से अपने ही वार्ड में कहीं भी खर्च कर सके। अन्य जगह छोड़ के अपने वार्ड में अलग से पैसे उनका लिया है प्रावधान। और बाकी नगर पालिका की जो आय है, जिस तरह से हमारी कोशिश होगी नगर पालिका की आय बढ़ाएंगे और आगे से आगे ऐसी बैठकें शुरू रखेंगे वित्त समिति की। हिंदू आर्मी फलोदी ने आज केंद्रीय गृह मंत्री के नाम का ज्ञापन ADM हाकिम खान को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि देश में नाबालिग बालिकाओं के साथ यौन अपराधों में दिनों दिन बढ़ोतरी हो रही है, जिससे आम आदमी चिंतित व भयग्रस्त है। इस संबंध में कानून को और सख्त किए जाने की आवश्यकता है, ताकि ऐसे अपराधों पर अंकुश लग सके और अपराधियों में भय पैदा हो। इस अवसर पर अध्यक्ष ललित कुमार रंगा, आशीष जांगिड़, जगदीश सुथार, जगदीश चंगानी, हेमंत व्यास, कमलकांत अग्रवाल, दिनेश सोनी, सत्यनारायण भट्ट आदि उपस्थित थे। नागौर चौराहे के पास स्थित गुरु जम्बेश्वर भगवान मंदिर में आज शहीद शैतान सिंह की 7वीं पुण्यतिथि पर 30 जनवरी को होने वाली श्रद्धांजलि सभा व रक्तदान शिविर के पोस्टर का लोकार्पण किया गया।
नवयुक्त मंडल के अध्यक्ष विजय नोखड़ा ने बताया कि इस दिन सुबह हवन व यज्ञ, श्रद्धांजलि सभा व रक्तदान शिविर का आयोजन होगा। श्रद्धांजलि सभा में विधायक पब्बाराम बिश्नोई, लॉर्ड विधायक कृष्णाराम बिश्नोई सहित समाज के अनेक नेतागण भाग लेंगे। पोस्टर विमोचन के अवसर पर श्रवण कुमार गोदारा, विजय नोखड़ा, महिराम बेनीवाल, कर्णाराम मांझू, कैलाश साहू आदि उपस्थित थे। राजस्थान सुथार समाज के प्रदेशाध्यक्ष हनुमान राव ने आज एसडीएम इस्पाल आहूजा को ज्ञापन देकर नगर पालिका द्वारा एयू बैंक के बैंक से रहने वाले शिव कुमार सुथार के खिलाफ नगर पालिका द्वारा की जा रही एक तरफा कार्रवाई को रुकवाने की मांग की। ज्ञापन में कहा गया है कि पालिका राजनीतिक ताकत के दबाव में शिव कुमार के खरीद शुदा व कब्जे शुदा मकान से निकालकर बेदखल करना चाहती है। इसी माह 19 जनवरी को नगर पालिका कर्मचारी उसके घर में जबरदस्ती घुस गए और मकान तोड़ने पर आमादा हो गए। इससे पूरे सुथार समाज में रोष है। ज्ञापन में मामले की जांच करवाने की मांग करते हुए कहा गया है कि अन्यथा समाज को धरना प्रदर्शन जैसे कदम उठाने को मजबूर होना पड़ेगा। इस अवसर पर पूर्व पार्षद मानक सुथार, स्वरूपाराम, मेघाराम सुथार, सत्यनारायण, कान्हाराम व उगमाराम सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। विधिक सेवा के प्रचार प्रसार के लिए चल रही वैन ने आज मलार, जांबा, मालम सिंह के सिट, कान सिंह के सिट, खीरवा, बाप, हिंडोल, गोल व जोड़ स्थित विद्यालयों व पंचायत समिति में उपस्थित शिक्षकों तथा ग्रामीण जनों को मोबाइल वैन के स्टाफ कर्मचारी मनोहर सिंह ने सोशल डिस्टेंसिंग, बाल विवाह रोकथाम विशेष अभियान के पंपलेट्स वितरित किए। पतंगबाजी में चाइनीज मांझे का क्रेज लगातार बढ़ रहा है। चाइनीज मांझा जो प्लास्टिक फाइबर का होने से काफ़ी मजबूत और धारदार होता है, यह टूटकर जब सड़कों पर गिरता है तो लोगों को भी घायल कर देता है। और जब इस मांझे से पतंग उड़ती है तो आकाश में उड़ते परिंदे बीच में उलझकर अपनी जान गंवा बैठते हैं। शीतकालीन प्रवास पर आने वाले मेहमान पक्षी कुर्जा की जिंदगी भी चाइनीज मांझे से उलझ रही है। कल एक कुर्जा की जान चाइनीज मांझा ने ले ली। पक्षी प्रेमी सेवाराम माली ने बताया कि चाइनीज मांझा से कुर्जा पक्षी का धड़ और पंख कटकर अलग हो गए। घायल कुर्जा को फ्लोदी रेस्क्यू ले जाया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका और उसकी मौत हो गई। पड़ासला में जंगली सूअरों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। कल दोपहर खेत में खेल रहे गणेश व उसकी बहन वसुंधरा पर सूअरों ने हमला कर घायल कर दिया। दोनों भंवरलाल के बच्चे, अब उनकी स्थिति में सुधार है। जयपुर से तनोट आवड़ माता के दर्शन के लिए पैदल दंडवत करते जा रहे करणी माता के पुजारी डॉक्टर गुलाब सिंह चारण के रथ का आज आमला पहुंचने पर स्वागत किया गया। इस अवसर पर आम सिंह भाटी, प्रेम सिंह देणोक, गजय सिंह मौर्या, चंदन सिंह ठेकेदार, सरवण लाहौटी, मंगलचंद जैन आदि श्रद्धालु उपस्थित थे। बालेसर की उटांबर ग्राम पंचायत में आज व्यापारियों ने सभा कर उटांबर व्यापारी संगठन का गठन किया। इसमें सर्वसम्मति से जगदीश प्रसाद भट्टड़ को अध्यक्ष, ओम सिंह राजपुरोहित व गिरधारीलाल जोशी को उपाध्यक्ष, ऐदल अली छिपा व घमंडा राम को सचिव, चैनाराम भादु व बाबू खान मोयला को कोषाध्यक्ष लिया गया। उटांबर सरपंच दीपाराम ने सभी नवनियुक्त सदस्यों को बधाई दी तथा गांव में रोड लाइन लगवाने व स्वच्छता के लिए कचरा पात्र लगवाने की घोषणा की। लाहौर निवासी लक्ष्मण बिश्नोई को वसुंधरा राजे समर्थक राजस्थान मंच का फलोदी जोधपुर देहात का जिला अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। प्रदेशाध्यक्ष विजय भारद्वाज के निर्देश पर भूपेंद्र सिंह राजावत, प्रदेश कार्यालय प्रमुख, जयपुर ने आदेश जारी किए। इनके अलावा मनोज राइका को संगठन के ओबीसी मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। आज बस इतने समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दे आगे। धन्यवाद। शुभ रात्रि।